नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। ईरान और इजरायल के अप्रैल में हुए सीज फायर के 2 महीने बाद ही दोबारा जंग शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजरायल की ओर 500 से ज्यादा मिसाइलें दागते हुए अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला शुरू किया है। ईरान ने रविवार रात इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने कहा कि यह कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों के बाद में की गई है। हमलों के बाद इजरायल के कई हिस्सों में सायरन बजे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। इसके जवाब में कुछ घंटों बाद इजरायल ने ईरान में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद ईरान में जमकर तबाही देखने को मिली। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक तेहरान, तबरीज और इस्फहान में कई विस्फोट हुए। IRGC ने दावा किया कि इजरायल ने हमलों में एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हमले के बाद ईरान ने राजधानी तेहरान के इमाम खोमैनी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास का एयरवेज बंद कर दिया है। ईरान ने 72 घंटे और सीरिया ने 12 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से तत्काल बड़े जवाबी हमले से बचने को कहा था। हालांकि इसके बावजूद इजरायल ने ईरान में सैन्य कार्रवाई की है। ईरान और इजरायल के बीच यह ताजा टकराव ऐसे समय हुआ है जब दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ था। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की है। भारतीय दूतावास ने लोगों को ईरान की यात्रा न करने और वहां मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम और सुरक्षा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिक ईरान की यात्रा से बचें। दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीयों से भी अपील की है कि वे उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग कर जल्द से जल्द देश छोड़ दें। भारतीय दूतावास ने कहा कि वह हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इजरायल पर हुए मिसाइल हमले की जिम्मेदारी यमन के यहूती विद्रोहियों ने ली है। संगठन ने दावा किया है कि उसने जाफा क्षेत्र में इजरायल के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही लाल सागर में इजरायली समुद्री आवाजाही पर टोटल बैन लगाने की घोषणा की है। हूथियों ने चेतावनी दी है कि अगर क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई बढ़ती है तो वह भी जवाब देंगे। संगठन ने कहा कि वह फिलिस्तीन, गाजा, ईरान, लेबनान और ईरान में अपने सहयोगियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के सामने चुप नहीं बैठेंगे। मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ, अगर उस पर बात करें तो 5 बड़े अपडेट हम आपको बताते हैं। पहला बड़ा अपडेट है, ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी, सीज फायर पर संकट। अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद पहली बार ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमला किया है। जवाब में इजरायल ने सोमवार तड़के पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। तेहरान, तबरीज और इस्फहान में धमाकों की खबरें हैं। दूसरे अगर बड़े अपडेट पर नजर डालें तो ईरान, इराक और सीरिया ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने पश्चिमी हिस्से का एयर स्पेस अगली सूचना तक बंद कर दिया है। इराक ने 72 घंटे और सीरिया ने 12 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। तीसरे अपडेट की अगर बात करें तो अमेरिका ने होर्मुज में 2 और ईरानी ड्रोन मार गिराए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बने 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है। लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ऐसे ड्रोन गिराने का बड़ा दावा किया है। चौथे अपडेट की अगर बात करें तो ईरान ने बोला है कि अमेरिका के बदलते रुख से अटकी है बातचीत। ईरान ने कहा कि अमेरिका के बार बार बदलते रुख के कारण वार्ता आगे नहीं बढ़ रही। तेहरान ने एक बार फिर यूरेनियम संवर्धन के अधिकार और विदेशों में फ्रीज अरबों डॉलर की संपत्तियां जारी करने की मांग दोहराई है। पांचवा बड़ा अपडेट अगर बात करें इसकी तो वर्ल्ड कप में ईरानी टीम को मैच वाले दिन ही अमेरिका छोड़ना होगा। अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों के कारण ईरान की फुटबॉल टीम को अमेरिका में सिर्फ मैच खेलने की अनुमति मिलेगी। टीम को मैच के दिन ही अमेरिका छोड़ना होगा, इसलिए उसने अपना ट्रेनिंग बेस एरिजोना की जगह मैक्सिको में बनाया है। ईरान इजरायल में शुरू हुई ये जंग ऐसे समय एक बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच बीते कुछ दिनों से शांति वार्ता और डील को लेकर बात चल रही है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर रुख नरम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ईरान और इजरायल के बीच दोबारा शुरू हुआ ये युद्ध नई जंग की आहट है या फिर मिडिल ईस्ट में शुरू हुए इस जंग से अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर चल रही बात में कोई रुकावट आएगी,
या फिर इस जंग में अमेरिका की दोबारा एंट्री होगी? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में भी सवाल है कि क्या ये जो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद से ये नया युद्ध छिड़ा है, इसमें अमेरिका की एंट्री होगी या नहीं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी। धन्यवाद।